बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट लेने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। ये आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपके स्टैंडर्ड 9th के हिसाब से बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब ये चैप्टर आपके जो स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर 1 चैप्टर 2 है, ये चैप्टर उसका बेस बनाएगा। अगर ये चैप्टर नहीं आएगा तो आपको 9th के पहले तो चैप्टर्स नहीं आएंगे। तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज चैप्टर का नाम है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ अभी आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ। मैं चैप्टर की शुरुआती कुछ नंबर्स लिखे, जैसे x+3, जैसे 2y-5, जैसे 3x², जैसे 4xy+7। ये सारे मैंने जो है एक्सप्रेशंस लिखे हैं। ये सब क्या हैं? ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। क्यों? देखो, एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं। एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स, बाय वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ठीक है, एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं? वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स से बनते हैं। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किन के बनते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वेरिएबल और कांस्टेंट्स के बनते हैं। बीच में कोई भी फंक्शन हो सकता है। वेरिएबल क्या होता है? सो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी अल्फ़ाबेट उसे वेरिएबल कहते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब ABC हो सकता है, PQR हो सकता है, XYZ, कुछ भी। ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट उसे वेरिएबल कहते हैं। यहाँ देखो x है, ये y है, ये XY साथ में है। ठीक है, और फिर एक फंक्शन भी होता है। ठीक है, सो फंक्शन क्या होता है? जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ठीक है, और यहाँ कुछ भी फंक्शन नहीं है। सो कोई फंक्शन भी हो सकता है, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई, कुछ भी। तो इसमें टर्म्स किसे कहते हैं? टर्म्स क्या होता है? जैसे ये x+3 है, सो यहाँ टर्म्स क्या होंगे? टर्म्स हैं ये x3। ठीक है, ये टर्म्स हैं। ये दो टर्म्स का बना हुआ है। ये कितने टर्म्स का बना हुआ है? 1 2। ये एक ही टर्म का बना हुआ है। ये कितने टर्म्स का बना हुआ है? 1 2। ठीक है, सो इसे हम टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो टर्म्स क्या होते हैं? ये पार्ट्स। ठीक है, प्लस और माइनस के आजू बाजू जो हैं उसे टर्म्स कहा जाता है। सो टर्म्स क्या होंगे? जैसे एग्जाम्पल x+3 है, तो इसमें टर्म्स क्या होंगे? x एंड 3 आर टर्म्स। फिर अगर सपोज 2y-5 है, सो इसमें टर्म्स क्या होंगे? इसमें टर्म्स होंगे 2y एंड -5। ठीक है, सो ये क्या होंगे? ये होंगे टर्म्स। ठीक है, सो ये एक टर्म, ये दो टर्म। ठीक है, सो इस तरह से टर्म्स होते हैं। इसके बाद फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ देखो, ये है 3x², सो ये 3x² के फैक्टर्स क्या होंगे? सो फैक्टर्स होंगे 3x² है, मतलब 2x। ठीक है, इसे हम फैक्टर्स कहेंगे। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होंगे? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे यहाँ x+3 है, तो मैं आपको पूछ रही हूँ यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट मतलब x के साथ क्या है? सो x के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। सो क्या होगा? कोफिशिएंट 1। जैसे मैं आपको पूछ रही हूँ -9y+3 है, अब मैं कह रही हूँ कि इसका कोफिशिएंट क्या है? y का कोफिशिएंट क्या है? सो -9। सो कोफिशिएंट क्या हुआ? -9। ठीक है, सो इस तरह से कोफिशिएंट्स का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, पॉलिनोमियल।
तो मोनोमियल्स क्या होते हैं? वो एक्सप्रेशंस जिनमें ओनली वन टर्म हो, दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। ठीक है, वो एक्सप्रेशन जो खाली एक टर्म कंटेन करते हैं उन्हें हम मोनोमियल कहते हैं। बायनोमियल क्या होता है? बायनोमियल वो एक्सप्रेशंस दैट कंटेन्स टू टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल। तो अगर मैं आपको मोनोमियल का यहाँ एग्जाम्पल दूँ, तो क्या होगा मोनोमियल का एग्जाम्पल? मोनोमियल का एग्जाम्पल जैसे 4x², तो देखो ये एक ही टर्म हुआ ना। जैसे 3xy, तो देखो ये एक ही टर्म हुआ, मतलब प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है। -9 ये भी एक ही टर्म हुआ। 82 MNP ये भी एक ही टर्म हुआ। ठीक है, सो ये सब एक ही टर्म है। ठीक है, और बायनोमियल में क्या होता है? बायनोमियल में दो टर्म्स होते हैं, जैसे कि a + b, जैसे कि 4l + 5m, जैसे कि z² - 4y²। ठीक है, तो ये सब क्या है? सारे दो दो टर्म्स हैं। ठीक है, सो बायनोमियल क्या होता है? सिर्फ एक टर्म कंटेन करे। बायनोमियल क्या होता है? दो टर्म कंटेन करे। ठीक है, ट्रायनोमियल्स जो तीन टर्म कंटेन करे। ठीक है, सो एक्सप्रेशंस दैट कंटेन्स थ्री टर्म्स is called trinomial। Example, a + b + c, 2x + 3y - 5, x² - y² - z²। सो ये देखो 1 2 3 1 2 सब में तीन तीन टर्म्स हैं। ठीक है, सो मोनोमियल क्या होता है? मोनो मतलब वन, मियल मतलब टर्म, एक टर्म। बायनोमियल मतलब टू टर्म्स, ट्रायनोमियल मतलब थ्री टर्म्स। और अगर पॉलिनोमियल्स हो तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे टर्म्स। ठीक है, सो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल मतलब मैनी टर्म्स, मतलब एक से ज़्यादा वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे अगर ये है तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये है, ये भी पॉलिनोमियल। पॉली मतलब मैनी। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा टर्म्स हो तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। सो पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल may contain any number of terms one or more than one। तो एग्जाम्पल क्या होंगे? a + b + c + d, फिर जैसे कि 2x + 3y + 7z, फिर 7xyz - 10। ठीक है, सो ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, मैनी टर्म्स। ठीक है, सो इस तरह से ये तीन होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रायनोमियल, पॉलिनोमियल। फिर लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स
अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि जिनके वेरिएबल सेम हो, जैसे अगर मैं कहूँ 4x और 14x, तो ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, ये हैं लाइक टर्म्स। जैसे कि मैं कहूँ 7xy एंड -5yx, तो अब यहाँ देखो, भले 7 है -5, इसको नहीं, वेरिएबल देखो, ये देखो x मल्टीप्लाई y, y मल्टीप्लाई x, एक ही बात हुई ना, x y y x, तो ये भी क्या हुए? लाइक टर्म्स, ठीक है। जैसे कि 5x² एंड -9x², ठीक है। सो ये देखो x² का 5 है कोफिशिएंट, x² का -9, सो ये क्या हुए? लाइक टर्म्स, ये देखो, है ना। अब अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? अनलाइक या नॉट लाइक टर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि 7x और 7y, तो ये क्या है? ये अनलाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि x और y अलग अलग वेरिएबल हैं। जैसे कि 7x और 7xy, ये भी क्या है? अनलाइक टर्म्स। ये देखो, ये x है और ये xy है, ठीक है। फिर 7x है और 5x² है, अब x है और ये x² है, ठीक है, तो ये है अनलाइक टर्म्स। ठीक है, सो ये हुए आपके लाइक टर्म्स और ये हुए आपके अनलाइक टर्म्स। सो लाइक टर्म्स क्या होते हैं? जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं, ये कोफिशिएंट कुछ भी हो, ये जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 14 है, -5, उनसे लेना देना नहीं है, आपका वेरिएबल से ही लेना देना है, ठीक है। सो इसी के रिलेशन में हम पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 बिल्कुल ऐसा ही है। सो एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पेज 140 पे। क्वेश्चन 1 बोल रहा है आइडेंटिफाई द टर्म्स, इनमें से टर्म्स कौन कौन से हैं वो बताओ, एंड देयर कोफिशिएंट, और उनके कोफिशिएंट भी बताओ। सो ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके कोफिशिएंट्स को भी। भाई इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, टर्म्स को भी आइडेंटिफाई करना है और कोफिशिएंट्स को भी, ठीक है। सो ये 6 हैं। सो आपको क्या करना है? टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स। फर्स्ट 5xyz² -3zy, ठीक है। सो आंसर, तो टर्म्स कौन कौन से हैं? सो ये 5xyz² एक टर्म हुआ, -3zy दूसरा टर्म हुआ, ठीक है, ये 2 टर्म्स हुए। कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 5, इसका कोफिशिएंट क्या है? 5, और इसका कोफिशिएंट क्या है? -3, ठीक है। सो टर्म्स कौन से हुए? 5xyz और -3zy, और इसका कोफिशिएंट 5 और इसका कोफिशिएंट -3, ठीक है। सेकंड, वन प्लस x², ठीक है। फिर टर्म्स कौन कौन से होंगे? तो देखो, ये 1 टर्म है, फिर x है, फिर x² है, इसका कोफिशिएंट, तो देखो ये तो खुद ही कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल। कोफिशिएंट किसका होता है? वेरिएबल का होता है, ये तो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। सो इसका तो कोई होगा ही नहीं कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1, x² का कुछ भी नहीं मतलब 1,
ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं। फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो टर्म्स कौन कौन से होंगे? 4x² वाई स्क्वायर माइनस 4x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, ये सारे टर्म्स हैं। कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट x² वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट -4, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है मतलब 1। ठीक है, सो ये थर्ड है। फिर ये फोर्थ 3 माइनस PQ प्लस QR माइनस RP। ठीक है, अब टर्म्स देखो। टर्म्स 3 माइनस PQ QR माइनस RP। सो ये चार टर्म्स हैं कोफिशिएंट्स। तो देखो ये तो है ही कांस्टेंट नंबर ही है, तो इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। माइनस PQ, तो PQ का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब -1, माइनस है ना, सो -1। QR का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है मतलब कुछ भी नहीं मतलब 1। RP का कोफिशिएंट माइनस है मतलब -1। फिफ्थ x/2 प्लस y/2 माइनस XY। तो यहाँ देखो टर्म्स कौन कौन से होंगे? x/2 y/2 माइनस XY। तो कोफिशिएंट क्या होंगे? x का कोफिशिएंट क्या है? देखो x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है मतलब 1/2। देखो अपॉन है ना, तो 1/2। y का कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं, तो 1/2। XY का कोफिशिएंट -1। .3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। तो अब यहाँ देखो टर्म्स कौन कौन से हुए? 0.3a माइनस 0.6ab 0.5b। तो कोफिशिएंट क्या होंगे? a का कोफिशिएंट 0.3, ab का कोफिशिएंट -0.6, b का कोफिशिएंट 0.5। बच्चों अब क्वेश्चन 2 देखो। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ द कैटेगरीज। मतलब ये सब दिया हुआ है कॉमा कॉमा में, तो इसमें से मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है, और कौन है जो इनके अलावा भी हो सकते हैं। तो मतलब 4 कैटेगरीज बनेंगी। क्वेश्चन 2 क्लासीफाई है मतलब मोनोमियल की कैटेगरी, बायनोमियल की कैटेगरी, ट्राइनोमियल की कैटेगरी और पॉलिनोमियल की। x प्लस वाई मतलब 2 टर्म्स हुए। ठीक है, x प्लस वाई 2 टर्म्स हुए, सो बायनोमियल। 1000 एक ही टर्म हुआ मतलब मोनोमियल।
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर, कितने टर्म्स हुए? 4 टर्म्स। तो ये 4 टर्म्स क्या होंगे? पॉलिनोमियल्स। फिर 7 प्लस वाई प्लस 5x, 3 टर्म्स हुए, 7 प्लस वाई प्लस 5x। फिर 2y माइनस 3y स्क्वायर, 2 टर्म्स हुए, 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। फाइव एक्स माइनस 4y प्लस 3xy, 3 टर्म्स हुए। फोर जेड माइनस 15z स्क्वायर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। पी क्यू आर, देखो एक ही टर्म है, भले हैं 3 वेरिएबल है, एक ही टर्म, कोई प्लस माइनस नहीं। फिर पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, 2p प्लस 2q। ठीक है, सो ये क्या है? बायनोमियल। बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स, 1 2 1 2, 2 टर्म्स। बाय मतलब 2, बायनोमियल मतलब टर्म्स। ठीक है, सो ये देखो 2 टर्म्स, ये 3 टर्म्स और ये 1 टर्म। पॉलिनोमियल मतलब मैनी, 3 से ज़्यादा। ठीक है, सो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन। बच्चों अभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि किस तरह से हम इन पॉलिनोमियल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो किस तरह से हम इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है इन्हें। ठीक है, एडिंग ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो कैसे ऐड करोगे? तो देखो यहाँ पे जैसे कि 4x माइनस 9x है, सॉरी प्लस 9x। ठीक है, ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? तो देखो 4x, तो ये x तो देखो लाइक टर्म है, पहले तो हमेशा ना लाइक टर्म्स ही ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट। लाइक ऐड या सब्ट्रैक्ट किन किन के बीच में होता है? लाइक में। ठीक है, सो देखो जैसे 4x प्लस 9x है, तो देखो 4x, तो 4 प्लस 9 कितने होंगे? 13, और x का x। जैसे कि 9xyz प्लस 17xyz, तो xyz है ना, वो सेम टू सेम ही लिखोगे, xyz। 9 प्लस 17, सो 17 26। थर्ड, जैसे 9pq प्लस 16qp। ठीक है, सो 9 प्लस 16 कितना होगा? pq और qp है, तो क्या होगा? 25pq। फोर्थ, 7 wxyz प्लस 15 zywx। तो अब देखो दोनों एक ही हैं, देखो तो ये देखो wxyz है, ये भी wxyz ही है। ठीक है, 15 और 7 प्लस करो, 15 और 7 प्लस करो, सो 22 wxyz। ठीक है, सो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसे हम ऐड करा जा सकता है। सपोज साथ में दे दिया है कुछ। ठीक है, जैसे कि 2x प्लस 4y प्लस 6x प्लस 9y। अब मैं कह रही हूँ उसको ऐड करो, तो कैसे? फिर से देखो, लाइक टर्म्स इकट्ठे करो। सो ये देखो, ये आपका लाइक टर्म, ये लाइक टर्म। ठीक है, और ये लाइक टर्म।
2 + 6 8, x का x, 4 + 9 13, y का y, सो 8x + 13 y। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ इन सब को प्लस करो। अब देखो पी क्यू का कोई है जोड़ीदार, पी क्यू का, सो पी क्यू है तो ये देखो क्यू पी एक ही हुआ, सो इन दोनों का प्लस होगा। अब आर एस का कोई है जोड़ीदार, आर एस या एस आर है कोई, सो यहाँ देखो कोई नहीं है, आर एस अकेला, ये आर है तो ये तो अलग ही हुआ, सो ये अलग है और ये तो बिल्कुल ही अलग है, आर है। ठीक है, सो ऐड कैसे करेंगे, 16 + 19, सो 16 + 19 कितना होगा, 16 + 19 करो, 16 और 19 35 पी क्यू + 17 आर एस + 14 आर। ठीक है, इन दोनों का प्लस किया, फिर ये। ठीक है, सो इस तरह से होगा आपका इसका एडिशन। बच्चों अब ये पेज 139 पे एग्जाम्पल 1 है, 7xy + 5yz - 3zx, ये एक टर्म, कॉमा 4yz + 9zx - 4y, कॉमा -3xz + 5x - 2xy। ठीक है, तो ये देखो ये एक पॉलिनोमियल, ये दूसरा, ये तीसरा, अब इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, सो जहाँ कॉमा है वहाँ प्लस की साइन लगा दो, सो = 7xy + 5yz - 3zx, जहाँ कॉमा है वहाँ प्लस, 4yz + 9zx - 4y, जहाँ कॉमा वहाँ प्लस, -3xz, अब यहाँ देखो -3xz है, + 5x - 2xy। तो बच्चों यहाँ देखो अब सब साथ में लिख दिया, अब लाइक टर्म्स हम करेंगे। ठीक है, सो लाइक टर्म्स देखो 7xy, xy वाले ढूंढो, -2xy। ठीक है, सो ये है लाइक टर्म्स। फिर इसके बाद ये yz है। ठीक है, सो इसके लिए मैंने ब्लैक पेन यूज़ की, इसके लिए मैं ब्लू पेन यूज़ करती हूँ, सो 5yz 4yz। ठीक है, फिर इसके फिर है zx या xz एक ही बात है, सो ये zx और ये xz ये एक ही बात है। ठीक है, फिर ये 9zx है, 4y 5x, ये सारे अनलाइक हैं। ठीक है, मतलब अब यहाँ देखो आपने देखा मैं अलग अलग डिज़ाइंस यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे आइडिया रहे कि किसको प्लस करना है। ठीक है, सो अब यहाँ देखो 7xy - 2xy, 2xy के आगे माइनस की साइन है। ठीक है, सो 7xy - 2xy करेंगे। ठीक है, सो 7xy - 2xy, सेवन में से 2 गए, 5xy। ठीक है, सो 5xy। अब यहाँ देखो 5yz और 4yz प्लस करेंगे, 5 और 4, 5yz और 4yz, 9yz। ठीक है, सो 9yz, -3zx + 9zx। ठीक है, सो 9 में से 3 गए, 6zx। ये देखो ये भी है और ये भी है। ठीक है, सो -3 + 9 -3, सो यहाँ देखो 9 में से 3 गए,
6 बचे। अब 6 में से फिर से -3 जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस -3, सो 3zx। -4y + 5x। 7xy में से 2xy गए तो 5xy बचे, 5yz और 4yz 9yz हुए, -3xz + 9zx -3xz। सो ये सब भी हमने कर लिया और बाकी सेम टू सेम लिखा, ठीक है। तो इस तरह से ऐड किया जाता है, ठीक है। सो ऐड किसको किया जाता है? लाइक टर्म्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। सो ऐसा ही एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 3। सो 9.1 का क्वेश्चन 3 करेंगे। फर्स्ट नंबर, AB - BC, BC - CA, CA - AB, ठीक है। सो तीनों को ऐड करना है, AB - BC, BC - CA, CA - AB, ठीक है। सो ऐड करेंगे, कॉमा है मतलब प्लस, कॉमा का मतलब प्लस, ठीक है। अब फिर से सेम लाइक टर्म्स एक कर दो। देखो AB है -AB, फिर -BC है +BC, ठीक है, -CA है +CA, ठीक है। सो AB और -AB क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये AB प्लस है, ये AB माइनस है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्योंकि AB माइनस, जैसे देखो 2 - 2 हो तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है ना। सो वैसे AB - AB क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर -BC + BC, सो देखो -1BC + 1BC, सो कैंसिल। -CA + CA, तो देखो -1CA + CA, कैंसिल। तो क्या हुआ? सब कैंसिल, तो 0, ठीक है। सेकेंड, A - B + AB, B - C + BC, C - A + AC। फिर से देखो कॉमा है, सो कॉमा क्या करेंगे? फिर से प्लस, सो A - B + AB, कॉमा प्लस C - A + AC, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? फिर से देखो ये A है, ये -A है, ठीक है। A और -A क्या होगा? कैंसिल करेगा एक दूसरे को, ठीक है। फिर ये देखो ये B है -B, ये +B, ठीक है। फिर ये देखो C है, ये C है और ये C है, ठीक है। अब देखो क्या रहा? AB, BC और AC, ठीक है। अब देखो A और -A, देखो A -A, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। -B + B, ठीक है, माइनस और प्लस, C - C, फिर AB + BC + AC, ठीक है।
सो ये क्या हुआ, ये आपका एडिशन हुआ। यही रहा ना, ए बी रहा प्लस बी सी रहा प्लस ए सी रहा। ठीक है, थर्ड 3pq प्लस 4 अब यहाँ देखो कॉमा है, सो कॉमा है प्लस 2p² माइनस 3pq प्लस 4 कॉमा प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 2p² q² माइनस 3p² q²। ठीक है, फिर ये देखो माइनस 3pq प्लस 7pq और ये 4 और ये 5। सो देखो प्लस 2 माइनस 3। ठीक है, देखो p² q² है, सो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया 1, सो माइनस बड़े की साइन। सेवन pq में से माइनस 3pq, तो देखो 7 में से 3 गए तो 4, सो 4pq। 4 प्लस 5 कितना होगा 9। ठीक है, सो ये हुआ आपका थर्ड नंबर। ठीक है, सो इस तरह से देखो पेयरिंग करने की है, लाइक टर्म्स की क्या करेंगे हम, पेयरिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी हम देखते हैं फोर्थ नंबर। सो फोर्थ नंबर में देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर L² प्लस M² कॉमा M² प्लस N² कॉमा N² प्लस L² कॉमा 2LM 2MN 2NL। सो क्या करेंगे, कॉमा की जगह क्या कर देंगे प्लस। ठीक है, तो कॉमा की जगह प्लस करेंगे। यहाँ देखो L² प्लस करेंगे, फिर M² प्लस करेंगे, N² प्लस करेंगे, फिर क्या रहेगा ये सब। सो देखो L² प्लस L² क्या होगा 1L। L² के साथ में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी L² के साथ कुछ भी नहीं है, सो 1L² प्लस 1L² क्या होगा 2L²। फिर M² प्लस M² क्या होगा 1M² प्लस 1M² 2M²। आप देखो मैं अलग अलग निशानियाँ कर रही हूँ, N² प्लस N² 2N², जैसे कुछ छूटे नहीं। अब देखो ये सब तो 2LM 2MN 2NL तो सब अलग ही है, तो ऐसे का ऐसे लिख देंगे क्योंकि इनके साथ कुछ है ही नहीं। ठीक है, सो इस तरह से ये इसका आंसर होगा। सो दिस वाज योर फोर्थ नंबर। तो इस तरह से आप एडिशन कर सकते हो। ठीक है,
सो होमवर्क में मैं आपको एक सम देती हूँ, आप वो ट्राई कर लेना। होमवर्क, एड 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3 एंड 7x² माइनस 4xy प्लस 8y²। ठीक है, सो ये आपको ऐड करना है। सो डू इट, ट्राई टू डू इट। ये आपके लिए सेल्फ सम है, सेल्फ ट्राई। ठीक है, एक ही सम। डू द एंटायर वर्क प्रॉपरली, खास ध्यान देना प्लस माइनस में, एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।